Hi guys, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ से हमारे पास आई है हरियाणा स्टेट में बम्पर वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, एन नंबर ऑफ द सब्जेक्ट है फॉर एवरी, लाइक इसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू कवर्ड, राइट। और ये परमानेंट है, परमानेंट पोस्ट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके अंदर मतलब नंबर ऑफ़ पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ हमारा 31 पेजेस की PDF है। दिस इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है ना, जो ये वाली वेबसाइट है अपनी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की। यहाँ पे आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो इन्होंने टाइम बता रखा है कि 2/8 से स्टार्ट थी एप्लीकेशन एंड 27 अगस्त तक है डेट। आराम से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिजिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आफ्टर एलिजिबल के बाद आपको सबसे पहले एक पेपर देना होगा, फिर उसके बाद एक थ्योरेटिकल पेपर होगा, देन इंटरव्यू होगा, देन द फाइनल सिलेक्शन। फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। येस, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एंड देन इसके अंदर वही लिखा हुआ है, कैंडिडेट काउंटेड द गाइडेंस ऑफ द। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को इस पे जाके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करानी। दिस इज़ द मेल ID गिवन, ठीक है, जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास लिंक है जहाँ से यू हैव टू अप्लाई, राइट। तो आपके अगर कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम, राइट। इस मेल ID पे अपनी क्वेरी डालनी है आपको एंड दे ट्राई देयर बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी। और अगर वहाँ से नहीं मिलता तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द टेलीग्राम चैनल और यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो वहाँ से भी आपकी हेल्प हो सकती है। फिर आती है बारी यहाँ पे पोस्ट की, तो देख लीजिए कितनी सारी पोस्ट हैं। यहाँ पे कुछ 1200+ पोस्ट आई है, ठीक है, 1273 posts, and we have subjects which are very demandable. So the subjects are the botany, chemistry, commerce, computer science, defense studies, economic, English, environmental science, fine art, geography, Hindi, history, home science, mass communication, mathematics, music, राइट। म्यूज़िक के अंदर भी 2 पार्ट है हमारे पास, फिलोसफी, फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत एंड टूरिज़्म एंड जूलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ये है, ठीक है ना, कुछ 1273 पोस्ट है एंड यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स गिवन है। और सारे सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट के अंदर इन्होंने मतलब इस पर्टिकुलर इस पेज के अंदर उन्होंने ये बता रखा है कि कौन से कौन से कैटेगरी की कितनी पोस्ट अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप इसके लिए करना चाहते हो तो भी वेल एंड गुड है, राइट। तो ये देख लीजिए पूरा है, मतलब इन्होंने अच्छे से कैटेगरी दे रखी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए चाहिए, राइट। अगर इसके बाद भी आपका कोई और सब्जेक्ट है तो डोंट बी अपसेट, यू हैव टू सिंपली कॉमेंट योर कंसर्न सब्जेक्ट, राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ, राइट। सो ये है पूरा। तो ये PDF का मेन क्रक्स था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज अवेलेबल एंड किस किस पोस्ट के अंदर, मतलब किस किस कैटेगरीज़ में कितनी कितनी पोस्ट, मेन हमारा यही था, ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप OBC कैटेगरी में रहते हैं ऑल सेंट्रल लेवल पे, तो आपको एक बार कंफर्म करना होगा कि आर यू कंसीडर्ड एज अ OBC इन दिस पर्टिकुलर वैकेंसीज एज वेल, बिकॉज यहाँ पे लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न है। तो मोस्ट प्रोबेबली द पर्सन हु आर हैविंग OBC सर्टिफिकेट फ्रॉम हरियाणा आर कंसिडर टू बी OBC, SC और ST, मतलब जो भी हमारी कास्ट कैटेगरीज है, राइट। तो उसके लिए इफ़ यू हैव एनी क्लैरिफिकेशन दैट डू कमेंट बिलो, राइट, अदरवाइज आई विल ट्राई टू फिगर आउट, ठीक है। बट अभी तक तो यही है कि इफ़ यू हैव द सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम अदर स्टेट, तो इट वॉन्ट बी कंसिडर्ड इन हरियाणा, ठीक है ना। आपको फिर हरियाणा इस पोस्ट के लिए जनरल के अंदर ही एनरोल करना होगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दोज पीपल हैविंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम तो हरियाणा, ठीक है ना। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, मतलब अगर आप यहाँ से ले रहे हैं, मतलब हरियाणा से अगर आपका वो सर्टिफिकेट ओरिजिनेटेड है या बना हुआ है, तो दे आर गोइंग टू कंसीडर,
राइट। अदरवाइज किसी और स्टेट का है तो यू हैव टू फिल एज अ जनरल कैटेगरी, राइट। अगर इसके बाद भी आपके पास कुछ डाउट रहता है तो यू आर फ्री टू कमेंट बिलो, राइट। फिर यहाँ पे हमारी क्वालिफ़िकेशन है। क्वालिफ़िकेशन के अंदर ऑफ कोर्स यू हैव टू डन योर मास्टर, क्योंकि आपको यूजी लेवल पे पढ़ाना है। एंड एट JRF तो बहुत मतलब नेट तो कंपलसरी है ही कि नेट आपको करना ही करना है, वो आई थिंक हर जगह होता है। तो जो क्वालिफ़िकेशन है इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो आपका नेट होना चाहिए, और अगर आपका नेट नहीं है और अगर आपने PhD कर रखी है तो आप एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। या फिर आपने PhD कर रखी है तो इन्होंने क्या कर रखा है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है, जैसे कि मास कम्युनिकेशन था, फाइन आर्ट्स था। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आप इंटरेस्टेड है या जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप एनरोल करना चाहते हैं, आप प्लीज़ उसे पढ़ लीजिएगा, राइट। फिर यहाँ पे उन्होंने डेट बता रखा है कौन सा क्लोजिंग डेट है, एंड दीज आर द स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग के अंदर आपको MCQ बेस्ड टेस्ट देना है, देन आपको रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, एंड देन द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू इज़ द फाइनल। फिर उसके बाद यू आर सिलेक्टेड और वट एवर द डिसीजन, ठीक है। तो जो भी लोग अप्लाई कर मतलब इफ़ यू आर like following the eligibility criteria, fulfilling the eligibility criteria, then it is highly recommended कि आप अप्लाई कीजिएगा, राइट। बिकॉज इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर एज लिमिट भी दे रखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा कि क्या एज लिमिट के क्राइटेरियाज हैं, राइट। फिर यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन मतलब कैटेगरीज वाइज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, तो यू कैन रीड इट। एंड रिजर्वेशन वही जो हर जगह हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, ये 27% फॉर OBC एंड अदर फॉर अदर, ठीक है। एंड फिर बहुत जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है। तो आप इसे रीड कर लीजिएगा, बिकॉज 31 पेजेस का PDF है। इफ़ आई एम गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड थोरोली तो वीडियो माइट गॉट वेरी लॉन्ग एंड देन यू आर नॉट इंटरेस्टेड आफ्टर दैट, राइट। तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, कुछ भी डाउट रहता है फील फ्री टू आस्क मी। तो यहाँ पे मेन उन्होंने जो क्लोजिंग डेट है वो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़ 27 अगस्त। और ये हमारी फ़ीस है, ठीक है, 1000 फॉर अदर एंड 250। सो 1000 तो सबके लिए है, बट फॉर द फीमेल 250 एंड फॉर अदर कास्ट के लिए भी 250 है, राइट। और अगर आप इफ़ द पर्सन इज विद डिसेबिलिटी तो उसके लिए नील है, राइट। फिर और भी इंफॉर्मेशंस है अबाउट ऑल सच थिंग, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप इसे रीड कर लीजिएगा, राइट। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाइल फिलिंग द फॉर्म। तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है, और अथेंटिक होना चाहिए। बिकॉज ऑथेंटिसिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू देखी जाएगी, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लाइक इफ़ यू आर इन अ सर्विस, मतलब करेंटली इफ़ यू आर डूइंग एनी सर्विस, तो वहाँ से आप एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निकलवाएंगे और उसे पेस्ट मतलब यू हैव टू अटैच इन द फॉर्म। इफ़ यू वांट स्क्राइब और एनी अदर फैसिलिटी तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो उसकी भी पूरी गाइडलाइंस दे रखी है। इसके अंदर कुछ पेनल्टीज गिवन है फॉर सर्टन एक्स, लाइक इफ़ यू डू दिस और इफ़ यू डन दिस, तो ऑफकोर्स पेनलाइजेशन होगी। तो आप इसे देख लीजिएगा कि मतलब बेहतर तो यही होगा कि ना करें ऐसी गलतियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो इसमें यही है कि अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट है विच इज़ नॉट ऑथेंटिक, ठीक है, बट यू आर क्लेमिंग फॉर दैट डॉक्यूमेंट, तो इट क्रिएट प्रॉब्लम, राइट। अगर अभी नहीं करेगा तो इन फ्यूचर में करेगा, तो मेन वही है। बिकॉज सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ब्लंडर तभी होता है एंड इट लीड्स योर कैंसलेशन द फॉर्म, ठीक है। फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, रीड कर लीजिएगा, मतलब एंड देन आफ्टर यू फुल मतलब लाइक एक बार आप अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट फॉर द ऑफकोर्स एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा, देन यू हैव टू फिल द फॉर्म, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द एडमिट कार्ड यू हैव टू गिव द टेस्ट, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेंटर भरते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से यू हैव टू गो फॉर द रिटन टेस्ट, बट एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विजिट द वेबसाइट, अदरवाइज यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिसिटी के साथ पहुँचे, राइट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स थ्रू द टेलीग्राम चैनल, एंड इवन मैंने आपको एक ID भी दिखा दी है, तो वहाँ से भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्कफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।